हर रोल के लिए कुछ अलग काम करना है और वो डिपेंड करता है आपके टीम के ऊपर, आपके डायरेक्टर के ऊपर और आपके ऊपर। मतलब सम रोल्स आर ईजियर। ये जवानी है दीवानी में मेरा कैरेक्टर बहुत इजी था मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ी टॉमबॉयिश हूँ इन रियल लाइफ, तो इतनी मेहनत नहीं की है मैंने और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बहुत फ्रीली वो रोल किया था। लेकिन ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो जो कैरेक्टर है नताशा, वो मेरे दुनिया से बहुत बाहर है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने कुछ पार्टीज़ में गया जहाँ ऐसे लोग हैं जैसे वो बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह की लड़कियां आपको मिली थी? हाँ, जिसके पास वो टाइप के बैग्स है जो 10 लाख का बैग लेके जाते हैं पार्टी के लिए, वैसे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया। फिर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट सिनेमा में रियलिज्म बहुत ज़रूरी है। तो विद द फिल्म लाइक मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ या येलो बूट्स में मैंने बहुत इंटरनलाइज किया, उसके लिए बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत किया पहले से। तो और डायरेक्टर भी बहुत पुश किया मुझे। सोनाली बोस इज सच अ पर्सन दैट वुड वांट टू whip you, वो पीछे जाती थी, क्या किया आज तूने, क्या किया, क्या रिसर्च किया और वो सब। मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ जो आपकी नई फिल्म है, इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? इसका पूरा जो आपको ये रोल मिला और आपको अप्रोच किया गया, तो ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आई रेड द स्क्रिप्ट और मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लगी कि मैं ये कैसे करूँगी। एंड आई टोल्ड हर कि मैं ऑडिशन करना चाहती हूँ फिल्म के लिए। वो she wanted to audition me also, but I was like, I need the audition to know whether I can actually do this, whether I can pull it off. तो हमने ऑडिशन किया, हमने बहुत, फिर उसके बाद काम शुरू किया हमने। ऑडिशन के पहले मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद 6 महीने के लिए मैंने रिसर्च किया। और सोनाली की कज़न है Malini, and she has cerebral palsy herself. So I followed her around a lot and really got to see how she lives. और उनके स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मैंने काम किया है। आपको मौका दिया जाए, आपको बजट दिया जाए, बहुत सारा पैसा दिया जाए, एक आपकी मर्ज़ी का आप डायरेक्टर भी चूज़ कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के एक्टर भी चूज़ कर सकती हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह वगैरह, और आपको सब कुछ वो दे दिया जाए जिससे आप अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म बना सकें, तो किस टॉपिक पे आप फिल्म बनाएंगी? एक ऑटोबायोग्राफी, मतलब एक रियल पर्सन के लाइफ के ऊपर अगर एक फिल्म हो सकता था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि पहले रिसर्च में बहुत मटेरियल होगा क्योंकि पर्सन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑल्सो मैं हिस्ट्री बफ हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कैरेक्टर था तो आई वुड लव टू प्ले दैट।